गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज है संडे और संडे का दिन होता है फन डे। हम लोग को तो संडे का दिन बहुत इंतज़ार में रहता है। मुझे भी बहुत इंतज़ार रहता है संडे का, क्योंकि संडे के दिन में ज़्यादातर कोई ना कोई पेंडिंग काम या फिर मैं कहीं घूमने जाती हूँ। मैं जा रही हूँ आज अपनी दीदी से मिलने, क्योंकि मैंने उनसे बहुत दिन से नहीं मिली। और मैं पूजा करके रेडी हो चुकी हूँ। पूजा करने के बाद में हमेशा मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। पूजा करने से पहले मैं कभी ब्रेकफास्ट नहीं करती। गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ दीदी से मिलने। आप लोग बताइएगा कि मैं सूट में आज कैसी लग रही हूँ। ये कमेंट करना कोई नहीं भूलिएगा प्लीज़ कि मैं आज इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। मैं जा रही हूँ। मैं सोच रही थी जल्दी से ऑटो मिले, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं पता चल के इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं पसीने से पूरी लथपथ हो गई थी। मैं ये सोच रही थी जल्दी ऑटो मिल जाए, नहीं तो मेरा वज़न और ज़्यादा कम हो जाएगा। बहुत गर्मी थी गाइस आज सच में। फाइनली ऑटो मिल चुका है। मैं दीदी से मिलने जा रही हूँ गाइस। दीदी से मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए थे और उनका घर बहुत ज़्यादा दूर है। तो आज मैं संडे के दिन ही ऐसा होता है, जब मैं छुट्टी होती तभी मैं उनसे मिलने जा पाती हूँ या वो मेरे घर आ पाती हैं। मैं उनकी गली में पहुँचते ही मुझे उनकी गली के कुत्तों ने दौड़ा लिया। गाइस, जितने भी ज़्यादा मुझे डॉग्स पसंद है ना, मुझे उतने ही ज़्यादा डॉग से डर भी लगता है कि वो काट ना ले। पर कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं उनके घर में पहुँच चुकी हूँ। आइए आप लोग से मिलवाती हूँ। ये है दीदी। ये बताइए ये लोग कैसी लग रही है। कहने को तो ये मेरी सगी फ्रेंड नहीं, सगी सिस्टर नहीं है। ये कहें तो मेरी फ्रेंड, लेकिन सगे से कम भी नहीं है। इतनी अच्छी है ये। और मेरे ज़्यादातर मुझे कहीं जाना होता है, डॉक्टर के पास या कहीं पे भी घूमने जाना होता है, तो मैं हमेशा इनके साथ ही जाती हूँ। यहाँ तक कि वृंदावन भी मैं इन्हीं के साथ जा रही हूँ। इन्हीं के साथ जाती हूँ मैं। डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले मैं गई थी एक दीदी के घर पे, जो कि मैं उनके पास बैठी और उन डॉक्टर के पास मैं गई तो उन्होंने मुझे 2-2 इंजेक्शन लगाए। पर उन्होंने ये बोला कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँगी, और मैं चुपचाप लेटी हुई थी। मुझे चक्कर आ रहे थे। डॉक्टर ने मुझे इतनी सारी दवाइयाँ दी हैं भर के, 5 दिन की। 5 दिन बाद मुझे फिर से जाना है। दवाई लेने के बाद और इंजेक्शन लगवाने के बाद मैं आ गई हूँ दीदी के पास में बैठी थी। सब लोग देखिए कितना ज़्यादा एंजॉय करें। जब बहुत दिनों बाद कोई मिलता है ना, तो ऐसे ही होता है कि बातें ख़त्म ही नहीं होती और इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताएं। और बातें करने के साथ साथ हम लोगों ने पार्टी भी की थी गाइस। मैंने कोल्ड ड्रिंक, दीदी ने मुझे कोल्ड ड्रिंक हम सबको और समोसे खिलाए थे, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और थोड़ी देर बाद खा के हम लोग अपने घर जा रहे थे। उनसे मैंने बाय कर दिया था। गाइस, बहुत अच्छी दीदी थी। उनसे मिलकर भी हमें बहुत अच्छा लगा था। हम लोग जा रहे हैं वापस दीदी घर पे। कितनी ज़्यादा धूप है, देख सकते हैं ना आप। सुबह मौसम कितना अच्छा था और आज देखिए कितनी ज़्यादा धूप हो रही है गाइस। ये लोग तो पूरी दुल्हन बन के जा रहे हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा गाइस धूप लग रही थी, पर मैं कुछ ओढ़ने के लिए लेके नहीं आई थी, तो मैं ऐसे ही जा रही हूँ। पर देखिए इतनी ज़्यादा धूप, तो मैं कितनी अजीब अजीब तरह से मुँह बना रही हूँ। लेकिन ठीक है, बस हम लोग बातें करते करते इंजॉय करते हुए जा रहे थे। भली धूप हो, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा था चलने में। बस हम लोग घर पहुँचने वाले, और गाइस हम लोग घर बस पहुंच ही गए हैं। देखिए आप लोग, और इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम लोग बस आके सीधा इधर उधर लोटपोट हो गए। इतना थक गए थे कि हम लोग बस आके सीधा बेड पे लेट ही गए। हम लोगों ने लेट के बहुत सारी बातें की, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ऐसा लग रहा था कि टाइम कभी बढ़े ही ना आगे, बस हम लोग यही रह जाएं। इतना बातों से मन ही नहीं भग रहा था। इतनी ज़्यादा बातें करी हम लोगों ने, इतना ज़्यादा एंजॉय किया घर में। फिर हम लोग देखिए वो कैसे बातें कर रहे थे, कितना ज़्यादा मस्ती कर रहे थे गाइस। मन ही नहीं कर रहा था कि घर वापस जाएँ। वो देखिए कैसे लेट के बातें कर रही है, कितना एंजॉय कर रही है, कितनी मस्ती कर रही है देखिए। और हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो हम लोग लेट की सारी बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद आंटी चाय ले आई। आंटी जब भी मैं आती हूँ तो हमेशा कुछ ना कुछ मेरे लिए अपने हाथों से बना कर रखती हूँ। हमेशा चाय, या फिर मुझे पापड़ बहुत पसंद है तो पापड़, या फिर कोई मीठा जो अपने हाथ से बनाई हुई मिठाई ही मुझे खिलाती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो ना। चाय पीने के बाद हमसे गरिमा ने बोला कि तुम मेरे वैक्स कर दो, क्योंकि उसकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो गई थी, तो हमने उसके वैक्स कर दी। वो बहुत ज़्यादा डर रही थी वैक्स करने में, लेकिन उसके वैक्स आराम से हो गई। जब वो वैक्स हो गई तब वो बहुत खुश हुई थी। वैक्स करने के बाद फिर हम आ गए हैं बाहर, क्योंकि दीदी को कहीं जाना था काम से और मुझे जाना था ट्यूशन पढ़ाने। मैं ट्यूशन पढ़ा के देखिए गाइस बाहर, आज वो दीदी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है वाइट सूट में। और आज गाइस सावन चला है, तो गरिमा ने भी आज ग्रीन सूट पहना था। कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ये दोनों। देखो गाइस, कमेंट करके बताना कि दोनों भी कैसी लग रही हैं गाइस। हम लोगों ने बाहर थोड़ा ही सा टाइम था, पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया गाइस। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। संडे तो रोज़ रोज़ आता नहीं है, कभी हफ्ते में एक ही बार आता है, और हर हफ्ते में हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता कि हम लोग बैठ के बातें कर पाएँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एक दूसरे से मिल पाएँ, या फिर अगर हमें कहीं जाना होता है। वैसे तो हम लोग घूमने भी कहीं नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है। टीचिंग लाइफ का तो यही होता है, बस एक संडे मिलता है, वरना सुबह से शाम तक, सुबह 7 बजे स्कूल, 1 बजे घर पे आओ, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा रेस्ट ही मिलता है कि उसके बाद 4 से 5 ट्यूशन पढ़ाओ। और ट्यूशन में भी हम लोग इतना ज़्यादा थक जाते हैं, इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि बच्चे कभी वर्क नहीं करते हैं। अगर बारिश का भी, तो मानसून चल रहा है,
अगर गाइस बारिश भी हो जाती है तब भी आओ, चाहे जैसे आओ, भले ही पानी के अंदर तैर के आओ, लेकिन स्कूल ट्यूशन पढ़ाने आओ। स्कूल का भी जाइए, चाहे कितनी पानी हो, टीचर्स को तो बुलाया ही जाता है। हम लोगों ने आके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। मेरा थोड़ा सा गैप हो गया था, तो इसीलिए मुझे दोबारा संडे को पढ़ाने जाना पड़ा। मुझे छोड़ के ट्यूशन मुझे चौराहे पे छोड़ के ये वापस चली गई थी, और मुझे उनसे दूर होकर इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती। और मैं वापस चुपचाप अपने घर पे जा रही हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं था अकेले इन लोग से दूर होने का। तो मैं घर पे बस पहुँचने ही वाली हूँ, घर पे पहुँच चुकी हूँ। और मुझे जैसे ही मैं घर पे पहुँची तो मेरे घर पे रिलेटिव्स आए थे, मेरे चाचा जी आए थे, तो उनसे मिल के मैं दोबारा ट्यूशन पढ़ाने चली गई, क्योंकि मुझे आज 3 घंटे ट्यूशन पढ़ाने जाना है। बस ट्यूशन पढ़ाने जा ही रही थी, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और मुझे 3 घंटे ट्यूशन पढ़ानी, क्योंकि जो बारिश के टाइम पे जो छुट्टी हो गई थी वो छुट्टी कवर करानी थी। तो बस जल्दी जल्दी ही जा रही। टीचिंग लाइफ का तो गाइज़ यही है, चाहे कितनी मेहनत कर लो, चाहे कितना बच्चों पे मेहनत कर लो, चाहे कितना पढ़ा लो, ना तो मैनेजमेंट को दिखाई देता है, ना गार्जियंस को दिखाई देता है। लास्ट में यही होता है कि आपने सिखाया ही किया, आपने पढ़ाई ही किया। ऐसा ही होता है। बस बच्चों को डांटो नहीं, मारो नहीं, और आना भी सब चाहिए। जब बच्चे कुछ सीखें, जब तक बच्चों को डराएंगे नहीं तब तक बच्चे सीखते नहीं हैं। गाइस, हम लोग की कोई तो प्रॉब्लम समझते ही नहीं है, और हम लोग कोई राक्षस थोड़ी ना जो बच्चों को मारेंगे। हम लोग तो प्यार से समझाते हैं, बस कभी कभी थोड़ा सा डांट लेते हैं ताकि वो वर्क करें। पर ठीक है। और आज आप लोग सोच रहे हो कि आज संडे के दिन मैं क्यों ट्यूशन जा रही हूँ, क्योंकि अभी जो बारिश हुई थी पिछले हफ्ते, तो उस हफ्ते को बारिश की वजह से पानी बहुत ज़्यादा भर गया था यहाँ पे। तो इसी वजह से मैं वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने नहीं जा पाई, तो वो गैप हो गया था मेरा। इसीलिए आज मुझे दोबारा संडे को उसी गैप को कवर कराने के लिए मुझे संडे को वापस जाना पड़ रहा है, और मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। अभी तो मुझे 3 घंटे ट्यूशन पढ़ाने, देखो मैं इसको इतना डांट रही हूँ कि बोल बोल के लिखो, बोलता ही नहीं है। और जब मैं घर लौट के आई तो गाइस बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, और गाइस बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो गया था। तो बस तो मैं बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में घर जा रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि मेरे पापा भी अभी नहीं है, मम्मी अकेली हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, और पूरी रोड आप सब लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीगी हुई रोड है, कितना पानी बरस रहा है। फिर भी मैं आ रही हूँ, सब कुछ मैनेज करके, सब कुछ करना पड़ता है गाइस, सब कुछ। और मैं घर पहुँच चुकी हूँ, और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे ब्लॉग को लाइक और कमेंट करिएगा मेरे ब्लॉग में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।